तो आप लोग जो है इसका सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए। अंबर में उगती से लेकर ये संकेत आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ तक जो है मौत कहीं बढ़ जाएगी, ये संकेत आप लोग डाल सकते हैं। और इसमें जो है आप लोग लिख लीजिए सबसे पहले प्रसंग कि इसमें जो है कवि ने कृषक वर्ग और जो मेहनतशील वर्ग है उसका जो है वर्णन किया है कि उनमें जो है कैसे संपन्नता आती है। तो इसका वर्णन उन्होंने किया है। जीवन मरण का जो चित्रण है वो भी इसमें उन्होंने कहा है और बताया है। तो इसमें जो है आप लोग अब जो है आगे देखिए इसकी व्याख्या। तो इसमें जो है कहा कि अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि आकाश में, ठीक है, अंबर का मतलब आकाश, ठीक है, आकाश में जो उगती हुई यानी कि उगती हुई सोने चांदी की जो ये फसल है, ठीक है, ये कैसी दिखाई दे रही है? जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य जब उगते हैं तो जैसे दिखाई देते हैं उसी तरह से जो है ये फसलें जो हैं सोने चांदी की तरह, ये जो सोने चांदी की फसल उग रही हैं। जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा उगते समय दिखाई देते हैं उसी तरह से ये फसलें जो हैं सोने चांदी की, ये जो फसल हैं ये जो हैं उगती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी हमारे खेत में जो हैं जो क्यारियां हम लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वे लोग जाकर जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सोने चांदी की फसल है यह उसी तरह से दिखाई दे रही है जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा उगते हुए दिखाई देते हैं। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, ठीक है। ये जो ज्वार और बाजरे की फसल है यह मस्ती में लहराती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि झूमती हुई दिखाई दे रही है। और अंतर में इसका बिंब उभरता दिखाई देता है। और क्या हो रहा है कि अंतर में, ठीक है, और इसका जो है इसका बिंब जो है, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब है या हमारे अंतर में यानी हमारे अंतरात्मा में उभरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हमारे अंतर आत्मा में इसका जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। और चांदनी सिंधु, ठीक है, और इसकी ये जो चांदनी है, चांद के उदय होने पर क्या होता है कि समुद्र में, सिंधु में यानी समुद्र में सौ बार ज्वार जगती है, ठीक है। यानी कि चांदनी सैकड़ों बार जो है इसमें ज्वार उठाती है। ये जो ज्वार भाटा होता है इसको जो है चांदनी सैकड़ों बार उठाती है। ये सिंधु में यानी सागर में जो है सैकड़ों बार ज्वार उठा देती है। आगे जो है देखिए, अब जो है जो इसमें कवि हैं वे काफ़ी जो है इसमें उत्साहित हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, ठीक है। मैं कैसे यानी कि मैं जो है कैसे इनकी मोहकता यानी ये जो प्राकृतिक जो मोह लेने वाली प्राकृतिक है इसके मोह को मैं कैसे मुख मोड़ूं, यानी इससे मैं कैसे जो है अपने मुख को मोड़ लूं, यानी मैं कैसे इससे दूर चला जाऊं। और मैं कैसे जीवन के सौ धंधे छोड़ूं इसके बदले में, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हमको प्राकृतिक को ही देखना है, बल्कि हमको जो है या जो क्रियाकलाप होता है, जीवनचर्या होता है, उसको भी हमको देखना है। तो उस सौ धंधे को, क्रियाकलाप के सौ धंधे को, जो जीवन के सौ धंधे हैं इनको जो है हम कैसे छोड़ दें, यानी ये जो क्रियाकलाप है इनको भी तो करना जरूरी है, तो इनको भी हम कैसे छोड़ दें। और क्या दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है? क्या जो है संभव है दोनों को साथ लिए, यानी प्रकृति के सौंदर्य को भी साथ लिए रहें, उसके आकर्षक को भी बनाए रहें, और क्या साथ में हम लोग दिनचर्या भी देखते चलें? क्या ये जो है संभव है? तन का यानी कि शरीर का और मन का, आत्मा का और शरीर का ये जो पावन नाता है, जो नाता है, पवित्र नाता है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? यानी कि शरीर के लिए हमको ज़रूरी है अपने क्रियाकलाप को करना, और जो है मन के लिए ज़रूरी है हमको प्रकृति के सौंदर्य चित्रण को देखना। तो क्या ये जो पवित्र नाता है इनको जो है हम तोड़ दें? नहीं, हमको जो है क्या ऐसा संभव है कि इनको लेकर साथ, दोनों को साथ लेकर हम चल सकते हैं। आगे देखिए कि क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा? क्या कहना चाहते हैं कवि? ये जो है काफ़ी अब उत्साहित हो गए हैं और क्या कहने लगते हैं भ्रमित होने के बाद थोड़ा सा कि क्या उम्र ढलेगी? क्या हमारी उम्र ढलने के साथ यानी कि जब हम लोग थोड़े से वृद्ध होने लगेंगे, यानी कि उम्र ढलने के बाद क्या यह सब ढल जाएगा? यानी प्रकृति का यह जो आकर्षक चित्रण है क्या यह सब ढल जाएगा, समाप्त हो जाएगा? और सूरज चंद्रमा का पानी जो है यह क्या जो है जल है ये जल जाएगा यानी गल जाएगा? क्या जो है ये जो प्राकृतिक का सौंदर्य है या हमारे जीवन के साथ जो है समाप्त हो जाएगा, इसका नाता जो है यह समाप्त हो जाएगा? फिर क्या कहना चाहते हैं कि क्या यह जो चंद्रमा है, ठीक है, यह उम्र ढलने के साथ मतलब प्राकृतिक का नाता समाप्त हो जाएगा?
फिर क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की ये जो क्रांति है, ठीक है, यह क्या जो है समाप्त हो जाएगी, यानी पानी जो है, यानी क्रांति, पानी जैसे पानी का मतलब क्रांति, क्या यह जो है गल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, जिनके भरोसे, ठीक है, जिनके भरोसे पर हम जीवन मरण यानी कि जीने मरने का स्वर साधा है, यानी जीवन मरण हमने जिनके भरोसे पर सोच लिया है, इस प्रकृति के भरोसे पर, क्या जो है वह उनका आकर्षक, ये जो उसका आकर्षक है जीवन मरण जो हमने साध लिया है प्रकृति के बल पर प्रकृति के भरोसे पर, क्या ये जो है सांसों को छल जाएगा, यानी सांसों को जो है हमारे छोड़कर चला जाएगा, धोखा दे जाएगा। आगे जो है देख लीजिए कि जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, ठीक है, जिस दिन हम लोग, कोई भी व्यक्ति जिस दिन सपनों के, ठीक है, अपने सपनों के, अपने संघर्ष के मोल भाव करने लगेगा, ठीक है, अपने सपनों के लिए अपने की गई मेहनत को, परिश्रम का जो है वह मोल भाव करने लग जाएगा, तौलने लग जाएगा कि आज जो है अपने सपने के लिए हमने जो है इतना मेहनत किया, उसी दिन, जिस दिन यानी कि उसी दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, ठीक है, उसी दिन हमारे मेहनत पर जाली चढ़ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाचारी की जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी, ठीक है, यानी कि बेबसी, लाचारी का मतलब बेबसी, विवशता मुझ पर तरस खाएगी, तरस दिखाएगी, यानी कि जिस दिन हम जो है सोचने लगेंगे कि हम जो है काफ़ी मेहनत कर दिए हैं, उसी दिन जो है लाचारी यानी कि बेबसी हमारे ऊपर तरस खाएगी कि ये तो जो है अब सोचने लगा है कि हम जो है काफ़ी मेहनत करने लगे हैं, यानी कि विवश हो गया है उसी दिन जीवन से, ठीक है, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी, यानी उस दिन जो है मौत का पल्ला जो है वह भारी पड़ जाएगा, और जो है हम वहीं से मेरा जीवन जो है, कवि कह रहे हैं कि वहीं से मेरा जीवन यानी कि हमारा जीवन जो है वह मरण की तरफ बढ़ जाएगा। यही जो है कहने का कवि का इसमें उद्देश्य है, ठीक है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते